एक लड़का बाहर से बहुत पढ़ लिख करके, शास्त्र पढ़ करके, पंडित बन करके आया, शास्त्रज्ञ एकदम बन करके आया। अपने पिताजी के पास आया, अपने पिताजी से बोला, पिताजी हम आ गए पढ़ करके। हाँ, सब जान गए तुम? बोले हाँ, सब जान गए। अच्छा बताओ तो, इतना पढ़ करके आए तो एक मेरे सवाल का जवाब दो, पाप का बाप कौन? ये क्या आप हमसे पूछ रहे हैं, पाप का बाप कौन? ये तो हमको नहीं पता। बोले यही पढ़ करके आए हो, जाओ निकल जाओ घर से, जाओ। और जब तुमको पाप के बाप का पता चल जाए तब तुम आना घर। चला गया। इतना पढ़ लिख करके आया, बाहर निकला, मन ही मन सोच रहा है कि हम इतना पढ़ करके आए, हमारे पिताजी हमारा सम्मान भी नहीं किए, हमारे पढ़ाई का इज्जत भी नहीं किए, और पाप के बाप को पूछ रहे हैं हमसे कि पाप का बाप कौन, और ये पूछ करके हमको घर से निकाल दिए। बोले जब तुमको पाप के बाप के बारे में पता चल जाएगा तब तुम हमारे पास आ जाना। घर से निकल गया, भ्रमण करने लगा। चूंकि बहुत अच्छा था, वो बहुत श्रद्धालु था, श्रद्धावान था, उसके मन में ऐसा भाव जगा कि वो 100 पाकी था। जब भ्रमण करने निकला तो 100 पाकी मतलब जानते हैं? अपने हाथ से पका के खाना। किसी के हाथ का खाना नहीं खाता था। जहां भी जाता था भिक्षा मांगता था, भिक्षा मांग करके अपने हाथ से बनाता था, बना करके खाता था। भ्रमण करते 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 4-5 साल बीत गया, पाप के बाप का पता ही नहीं चला। 5-6 साल बीत गए। एक दिन भ्रमण करते करते एक बाजार में पहुंचा, लोगों से मांगता, रसोई करता, रसोई करके खा लेता। तिलक लगाए, चोटी रखे, धोती कुर्ता पहने, एकदम तेज, जो देखता वो आकर्षित हो जाता। एक स्त्री आई, हाथ जोड़ करके, महाराज आपको हम कुछ दान करना चाहते हैं। दान करना चाहती है? ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। हमारा एक शर्त है, हम आपको दान देंगे, लेकिन हम शर्त के अनुसार दान देंगे। क्या शर्त है भाई आपकी? आपको हम 20 सोने के सिक्के देंगे। 20 सोने के सिक्के देंगे, लेकिन हम पहले अपने हाथ से पका करके आपको खिलाएंगे। और वो उसी नगर की बेश्या थी, उसी नगर की बेश्या थी, पैसा खूब कमाई थी और खूब संपत्ति रखी थी। बोली हम आपको 20 सोने का सिक्का देंगे, लेकिन शर्त यही है कि दक्षिणा तब देंगे जब हम आपको अपने हाथ से पका करके खिलाएंगे तब। बाबा जी सोचे, भाई 20 सोने का सिक्का। बोले लेकिन हम तो किसी के हाथ का खाते नहीं, हम तो स्वपाकी हैं, अपने हाथ से पका के खाते हैं। तो उसने कहा, देख लीजिए हमारी तो शर्त यही है कि आपको हम बना करके खिलाएंगे और अपने घर पर, और तब हम आपको 20 सोने के सिक्के देंगे। अब महात्मा जी सोचे कि 20 सोने का सिक्का मिल रहा है और यहां कौन हमको देख रहा है, रोज तो अपने हाथ से बना के खा ही रहे हैं, और ये बना करके खिला देगी तो क्या हो जाएगा। पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। बोला ठीक है, हम तुम्हारे घर चलेंगे, तुम हमको बना करके खिलाना, हमको 20 सोने का सिक्का मिल जाएगा। मन ही मन में उनकी प्रसन्नता बढ़ती गई कि 20 सोने का सिक्का जीवन में कभी देखे नहीं, और आज 20 सोने का सिक्का मिल रहा है। चले गए बेश्या के घर। बेश्या के घर गए, खाना पकाई, खाना पका करके बना करके ला करके सामने रख दी।
पंडित जी बोले अब हम भोजन करें? बोले नहीं, रुकिए रुकिए, भोजन नहीं करना अभी। क्यों? हम एक कलेवा उठा करके हम आपके मुख में खिला दें तो आपको 20 सोने का सिक्का और देंगे। बाबा जी फंस गए, बाबा जी फंस गए। 20 सोने का सिक्का प्लस 20 और सोने का सिक्का, 40 सोने का सिक्का, और दरवाजा बंद है, कमरा बंद है। कौन देख रहा है यहां कि हम अपने हाथ से खा रहे हैं कि बेस्या के हाथ से खा रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है? बैठ करके कैलकुलेशन चल रहा है उनके अंदर, कैलकुलेटर, कि 20 और 20 40 सोने का सिक्का मिलने वाला है। और जा क्या रहा है? अरे हाथ से अपने बनाई दी है, अरे उठा करके हमारे मुख में डाल दी, और क्या हो जाएगा? गुड़ा गणित करते करते 40 सोने के सिक्का पर बात जब आ गई तो बोले ठीक है, एक तुम अपने हाथ से खिला दो, लेकिन उसके बाद हम अपने हाथ से ही खाएंगे। बोले हां खा लेना। बोले एक हम खिला दें, उसके बाद फिर आप खा लेना। बोले ठीक है। एक कलेवा उठा करके और पंडित जी के मुख में दे दी। पंडित जी उनको तो 40 सोने का सिक्का दिखाई दे रहा है, उनको क्या पता कौन खिला रहा है। 40 सोने का सिक्का दिख रहा है उनको। खा लिए, रोटी तोड़ करके उठाने को करे, जब स्वयं खाने के लिए रोक दी। बोली रुकिए रुकिए रुकिए, एक कलेवा अगर हम आपको और खिला दें ना, 20 सोने का सिक्का आपको और देंगे। अगर एक कलेवा उठा करके हम आपको और खिला दें तो 20 सोने का सिक्का हम और आपको देंगे। बताइए। अब पंडित जी बेचारे सोचे कि 1 रुपए की चोरी करो चाहे 100 रुपए की चोरी करो, चोरी तो चोरी होता है। एक कलेवा खाओ और चाहे पूरी थाली उठा करके खिला दे, क्या फर्क पड़ता है? उनके दिमाग में कैलकुलेटर चल रहा था कि 20 और 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60, 60 सोने के सिक्के मिलने वाले हैं। तो 2 कलेवा खाने में क्या जा रहा है? आओ, दूसरा कलेवा उठा करके तोड़ करके उनके मुख में डाल दिए। आनंद आ गया उनको। 60 सोने के सिक्के हो गए हैं। फिर जैसे ही वो थाली में हाथ डाले, वैसे ही बोली एक और खिला दें? नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, अब नहीं खिला, अब हम अपने से खाएंगे। बोली एक कलेवा अगर और खिला दे 40 सिक्का देंगे आपको। 40 सिक्का सोने का। अब इनका दिमाग खराब। 20 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60 और 40 एक कलेवा का मतलब 100 सिक्का। दिमाग घूम गया। कलेवा तोड़ी और जैसे पंडित जी मुंह बाए खाने के लिए, वैसे बड़ी खींच के एक तमाचा मुंह पर। बेस्या ने जैसे ये मुंह खोले कलेवा खाने के लिए, वैसे खींच करके तमाचा इनके मुंह पर में मारी। क्या खोजने निकले थे? किसकी खोज कर रहे थे? पाप का बाप कौन है? पता चल गया तुमको पाप का बाप कौन है? चला कि नहीं? पाप का बाप कौन है तुमको पता चल गया? पंडित जी किंतु क्रोधित नहीं हुए, गुस्सा नहीं आया उनको। बेस्या के चरणों में गिर गए। बेस्या के चरणों में गिर करके कह रहे हैं तुम हमारी गुरु। 6 साल से जिस प्रश्न को मैं खोज नहीं पाया, और तुमने बड़ा सरल और बड़े सहज तरीके से तुमने हमको समझा दिया और हमको समझ भी आ गया। तो बताओ क्या है पाप के बाप का क्या नाम है? बोले पाप के बाप का नाम लोभ है। गीता में भगवान बोले लोभ पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण होता है। और ध्यान देना, कहीं ना कहीं हम लोग लोभ में आकर के इतना इनकम हो जाएगा, इतना टका पैसा आ जाएगा, ये दोस्त छूट जाएंगे, ये व्यवसाय छूट जाएंगे, वो दोस्त यार हमसे
लोभ देकर के पाप करवा लेते हैं और हम पाप कर बैठते हैं। तो लोभ का बाप कौन? लोभ का बाप पाप। लोभा पापस्य कारणम। जब जब हमारे अंदर लोभ पैदा होता है तब तब हमारा पाप बढ़ता है। लोभ जैसे ही बढ़ा, आपके अंदर लोभ और लालच बढ़ा, वैसे ही जानना आपको पाप करना ही करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। आपके द्वारा पाप निश्चित है। इसलिए जिस दिन आप अपने सिद्धांत से हटे, जिस दिन आप अपने नियम से हटे, उस दिन आपसे पाप होना ही होना है। आप हटे क्यों? जैसे हम संकल्प ले लिए और संकल्प को हम तोड़ दिए, तोड़ने का कारण क्या है? आप अपने हृदय से कभी पूछो, अपने हृदय से पूछो। आप जानते हैं, अगर आप 12 बजे रात को सोइए और अपने मन से कह दीजिए कि हमको 4 बजे उठना है, बिना अलार्म लगाए, बिना घंटी बजाए, आप देखना सोओगे और सोने के बाद जब तुम्हारी नींद खुलोगी तो घड़ी देखोगे तो घड़ी में 4 के पहले ही सुई रहेगी, बाद में सुई नहीं रहेगी। क्यों? सत्य संकल्प कौन है? सत्य संकल्प स्वयं भगवान है। सत्य संकल्प स्वयं भगवान है। इसलिए जीवन पर्यंत हमको इस बात का ध्यान रखना है कि पाप हमारा कहां छिपा हुआ है, कहां है हमारे अंदर। हमें उसको खोज करके बाहर निकालना पड़ेगा। कौन? लोभ। सब कुछ करने करवाने के लिए मजबूर कर देता है, और जैसे जैसे लोभ बढ़ता है वैसे वैसे पाप की प्रवृत्ति हमारे अंदर जन्म लेने लगती है, जन्म लेने लगती है। लेकिन अगर जीवन में नीति और निपुणता रहे, हमारे जीवन में यदि नीति रहे यानी सुनीति रहे, तो हमारे यहां विश्वास, धैर्य का जन्म होगा, धैर्य का जन्म होगा। इसीलिए कहते हैं जीवन में अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए साधुओं के पास बराबर जाते रहो, उनसे सुनते रहो।